पहले जिन्होंने बात की, हमने उन्हें मोदी का यार कहा, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मोदी को नुकसान नहीं हुआ जब हमने किसी को, जब मोदी पाकिस्तान आए और जब हमने उसके बाद उनको मोदी का यार कहा जिनके पास आए, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ कि आज हम दोबारा 5 साल लग रहे हैं दोबारा बातचीत को शुरू करने के लिए। बगैर बातचीत की जंग हमने करनी नहीं, बातचीत हमने करनी है। और हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। 23 मार्च को पाकिस्तान के रिपब्लिक डे, अरे सॉरी, रिपब्लिक तो ये रहा नहीं, दरअसल पाकिस्तान डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को एक शुभकामना लेटर, शुभकामना पत्र भेजा गया, जिसके बाद पाकिस्तान के सारे मीडिया हाउसेस में प्रधानमंत्री मोदी और उनके लेटर की ही चर्चा बनी रही। जहां कुछ मीडिया हाउसेस इसे भारत पाक के रिलेशंस के लिए एक बड़ा आइस ब्रेकर मान रहे हैं, वहीं कुछ तथाकथित पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है जो इस लेटर में भी बड़ी बड़ी खामियां ढूंढना शुरू कर दिए हैं। खैर, एक बात गौर करने वाली ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लेटर में पाकिस्तानी आवाम का नाम तो ज़रूर लिया है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट या सेना या फिर इमरान खान का कोई जिक्र नहीं है। शायद यही वजह है कि रात दिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने वाले, उनके नाम से ट्वीट करने वाले कटोरा खान, सॉरी इमरान खान को बड़ी मर्जी लगी है, और इसीलिए इनके वफादार मीडिया हाउसेस ने ढूंढ ढूंढ के खामियां निकालना और लेटर के तरह तरह के मतलब निकालने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस डिबेट में पाकिस्तानी पैनल क्या डिस्कशंस कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। क्या कहते हैं आप, ये खत जो इस वक्त हमारे पास आया है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान के मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है। पड़ोसी मुल्क की तरफ से भारत पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। उन्होंने ये भी लिखा है कि खुशगवार ताल्लुकात के लिए एतमाद पे मबनी और दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक फ़िज़ा और माहौल हमें चाहिए होगा, उसकी ज़रूरत है। ये पेशरफ्त वज़ीर आज़म इमरान खान को ये लिखा गया खत, खसूसी तौर पे उनके बयान के बाद जब उन्होंने कहा कि अब भारत को पहल करनी होगी, इस बार उनको पहला स्टेप लेना होगा, किस तरह देखते हैं कि इस स्टेप से दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी? GNBC। जी, ताल्लुकात तो हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। जितनी हमारी उम्र है, जितना हमने देखा है, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी हम आपस में गले मिलते हैं, कभी हम एक दूसरे को खंजर घोंप रहे होते हैं, कभी हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है तो हम अपने हारने पर जश्न मनाते हैं, उनके जीतने पर हम तालियां बजाते हैं, उनके झंडे अपने गालों पर लगवाते हैं, और कभी कभी हम कुर्बान हो जाते हैं। वो कभी कुर्बान नहीं हुए हमारे लिए, उन्होंने कभी वो कुर्बानी नहीं दी। मैं कई बार हिंदुस्तान गया हूँ, मैं बाई रोड कश्मीर भी गया हूँ, श्रीनगर भी गया हूँ, पंजाब से होते हुए, जम्मू से होते हुए मैं श्रीनगर तक भी गया हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत किताब भी मेरी इंशाअल्लाह आने वाली इस बारे में। तो बात असल में ये है कि जो ख़त है, इसके मंदरजात पर मुझे सख्त एतराज़ है। इसमें सिर्फ पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात की गई है। जो रस्मी ख़त होते हैं, जो डिप्लोमेसी के जानने वाले हैं, उनका ख़्याल ये है कि ये ख़त शॉर्ट ऑफ एनी इन्विटेशन है। इसमें कहा गया है पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुक़ात, और जो हसीना वाजिद का ख़त है या जो और लोगों के ख़तूत हैं वो आप पढ़ें कि मैं, मेरी हुकूमत और हमारे अवाम पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम को इस मौके पर मुबारकबाद देते हैं। तो मोदी साहब तो हुकूमत और पाकिस्तान दोनों को माइनस ही कर गए। फिर तीसरी बात जो है अहम है, वो फिर टेरर पर आ गए कि टेरर ख़त्म होना चाहिए। वही उनका स्टाइल है जो पहले था, नहीं बदला। फ़र्क ये है कि अब किसे ख़त आया है, कहते हैं ना कि वो संदेशे आए हैं, तो संदेशा आ गया है और उन्होंने अपनी वो जाली अना तोड़ी है कि मैं ना ख़त लिखूँगा, ना जवाब दूँगा, ना फ़ोन उठाऊँगा, ना बात करूँगा। अब क्या हुआ है, कैसा हुआ है, DGM में उसकी आपने भूल गई ये बात आप, कि आगाज़ हुआ था आर्मी चीफ़ के बयान से कि हमें माजी को दफन कर देना चाहिए।
उसके बाद DGMOs का बयान आया, उन्होंने कहा जी जंगबंदी हम बहाल कर रहे हैं, जंगबंदी कर नहीं रहे, बहाल कर रहे हैं, जो भारत ने तोड़ी भी थी। भारत ही हमारे लोगों को कत्ल कर रहा था अक्रॉस दी कंट्रोल लाइन, हमारे लोगों को लाशें मिल रही थी, और भारत ने ही 5 अगस्त को कब्ज़ा किया कश्मीर पर। मुझे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर याद है कि जब तक कश्मीर पर कब्ज़ा ख़त्म नहीं होगा, जब तक 5 अगस्त से पहले की सूरत हाल बहाल नहीं होगी, हम किस तरह बात कर लेंगे, माहौल ही नहीं है बात करने का। तो फ़िलहाल मुज़ाकरात तो छोड़ दें, CBM करने दें इंडिया को, अगर इंडिया चाहता है बातचीत तो CBMs करने दें, CBM उसे करने चाहिए। वहाँ जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको मारपीट होती है वो बंद होनी चाहिए। कश्मीरियों का जो मुहासरा है वो ख़त्म होना चाहिए। 37A और 36 जो है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। प्री 5 अगस्त की पोजीशन बहाल हो, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और मैं प्राइम मिनिस्टर की बात पे यकीन रखता हूँ। सुहरवर्दी साहब, मंदरजात पे एतराज़ है, NBC कहते हैं, लेकिन अभी इस खत में जो खुशाइन बात है उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या कोई स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है इसको लेकर? देखिए, मोदी जी का ख़त आया, उस पर फ़ॉरेन ऑफिस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, और मुझे सख्त एतराज़ है जो फवाद चौधरी साहब और शेरी मज़ारी ने उसके ऊपर कमेंट किया है। हर आदमी को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, और दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं ये ख़ारजा पॉलिसी पर हैं। हमने कब, पाकिस्तान ने कब भारत से बात करनी है और हमें क्या सूट करता है, और भारत ने कब पाकिस्तान से बात करनी है और भारत को क्या सूट करता है, ये तय करने के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की हुकूमत मौजूद है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हर आदमी जो है वो खारजा पॉलिसी का एक्सपर्ट है, और वो समझता है कि उसने PhD इन फॉरेन पॉलिसी की हुई है, और बिलखसूस हम सब समझते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात तय करने का पैमाना तो हमारे हाथ में होना चाहिए कि हमने क्या करना है। भी आलमी मंजरनामा है, फैटफ है, दुनिया निकाह है, पाकिस्तान और भारत की बात होनी चाहिए। बात अगर हो भी प्री कंडीशन से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पहले जिन्होंने बात की हमने उन्हें मोदी का यार कहा, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मोदी को नुकसान नहीं हुआ जब हमने किसी को, जब मोदी पाकिस्तान आए और जब हमने उसके बाद उनको मोदी का यार कहा जिनके पास आए, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ कि आज हम दोबारा 5 साल लग रहे हैं दोबारा बातचीत को शुरू करने के लिए। बगैर बातचीत की जंग हमने करनी नहीं, बातचीत हमने करनी है, और बातचीत शुरू करने में फिर वक्त लग जाता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। मैं अब भी समझता हूँ कि जो ख़त आया है उसको फ़ॉरेन ऑफिस को रिस्पॉन्ड करना है, प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करना है, जिनका काम है। ये जो हर वज़ीर उसके ऊपर तबसरा कर रहा है ये भी गलत है, और पाकिस्तान की जो भी लाइन है, बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान ने पहले भी वाजे किया है, इस खत की रोशनी में भी उन्हें वाजे करना एक चाहिए। स्टेप फॉरवर्ड देखते हैं, मतलब आप इसको हाँ। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि बातचीत जैसे भी शुरू हो, हमने पहले भी यहाँ पीपल टू पीपल कांटेक्ट देखा है, पहली दफ़ा देख रहे हैं। मुशर्रफ के दौर में पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं था, उधर से डेलीगेशन आते थे सैकड़ों के, इधर से सैकड़ों के डेलीगेशन जाते थे, इधर से मौलाना हजरात के डेलीगेशन भी जाते थे देवबंद के, उधर से भी लोग आते थे। उसी दौर में कश्मीर और श्रीनगर तक NBC को भी जाने की इजाज़त मिली, वरना वैसे कहाँ श्रीनगर जाने की किसी पाकिस्तानी को इजाज़त मिल सकती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि भारत से बातचीत करनी है, किस तरह करनी है, किस माहौल में करनी है, किन शराइत पे करनी है, और पाकिस्तान का मुफाद क्या है, ये तय करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और खारजा, हमारी वजारत खारजा बेहतरीन फोरम है। बिल्कुल ठीक हो गया, और बहुत हम शुक्रिया। सबको इन हसास मामलात पर अपनी जो है ना हर्जा सराई और अपना जो मोदी का यार है, हम एक कह देगा मोदी की तैयारी कर ली है, दूसरा कह देगा पाकिस्तान का मुफाद है, इस रस्म को ख़त्म करना चाहिए। शुरू हो गया के दरमियान ताल्लुकात को नाजुक सूरत। जी मिस्टर सर, अभी CBMs की अगर बात NBC? करते हैं, जैसे कि NBC ने भी कहा था, तो किस तरह से CBMs की तरफ जाएंगे अगर हम एक लेटर को एज ए वे फॉरवर्ड नहीं लेते?